डिस्कस करने जा रही हूँ, जो इस प्रकार है। समाकलन में कुछ मानक समाकलन आज हम देखेंगे। चूँकि आपने अवकलन या डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा, हम डिफरेंशिएशन के फार्मूलों के साथ साथ ही समाकलन के फार्मूले भी देखते हैं, क्योंकि अवकलन का व्युत्क्रम ही समाकलन होता है। तो हम फर्स्ट फार्मूला देखते हैं। हम dy/dx ऑफ x की पावर n+1 अपान n+1 बराबर xn लिखते हैं। इसके विपरीत इंटीग्रेशन ऑफ xn बराबर होगा x की पावर n+1 अपान n+1 एंड n नॉट इज इक्वल टू -1। सेकेंड फार्मूला dy/dx ऑफ log x टू द बेस e का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, इसलिए 1/x का इंटीग्रेशन होगा log x टू द बेस e। ex का डिफ्रेंशिएशन ex होता है, इसलिए ex का इंटीग्रेशन होगा ex। a की पावर x का डिफ्रेंशिएशन a की पावर x log a टू द बेस e होता है, इसलिए ax का इंटीग्रेशन हम लिखते हैं ax अपान log a टू द बेस e। अब हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन देखते हैं। dy/dx ऑफ sin x होता है cos x के, इसलिए cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x के। dy/dx ऑफ cos x होता है माइनस sin x, इसलिए sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x। dy/dx ऑफ tan x बराबर होता है sec स्क्वायर x के, इसलिए sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हम लिखते हैं tan x। dy/dx ऑफ cot x होता है माइनस cosec स्क्वायर x के, इसलिए cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस cot x। dy/dx ऑफ sec x होता है sec x tan x के, इसलिए sec x tan x का इंटीग्रेशन होता है sec x। cosec x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec x cot x, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x dx बराबर हम लिखते हैं माइनस cosec x। ये 10 महत्वपूर्ण समाकलन थे, जो इस प्रकार थे। xn का डिफरेंशिएशन x की पावर n+1 अपान n+1, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, e की पावर x का इंटीग्रेशन होता है e की पावर x, a की पावर x का इंटीग्रेशन होता है a की पावर x log a टू द बेस e, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cosec x, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x के इक्वल होता है, cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस cot x होता है, sec x tan x का इंटीग्रेशन बराबर sec x लिखते हैं हम, और cosec x cot x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cosec x। अब कुछ इनवर्स फंक्शन का भी इंटीग्रेशन हम देखते हैं। हम जानते हैं साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसलिए 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा साइन इनवर्स x। इसी प्रकार cos इनवर्स x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है cos इनवर्स x। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x। cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसलिए -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाता है cot इनवर्स x। sec इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x अपान √x स्क्वायर -1, इसलिए 1/x √x स्क्वायर -1 का इंटीग्रेशन हम sec इनवर्स लिखते हैं। cosec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x √x स्क्वायर -1, इसलिए -1/x √x स्क्वायर -1 का इंटीग्रेशन बराबर होता है cosec इनवर्स x। अब हम इन
इन इंटीग्रेशन के सूत्रों की सहायता से कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जिनका प्रयोग हम प्रश्नों को करने में करेंगे। ये देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 5 dx का मान हमें निकालना है। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम x की पावर n इंटीग्रेशन का फार्मूला अप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा x की पावर 5 + 1 अपान 5 + 1 दैट इज़ x की पावर 6 अपान 6 प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, √x dx का इंटीग्रेशन करने के लिए हम इस प्रकार करते हैं। √x बराबर होता है x की पावर ½ dx। हमने x की पावर n का ही प्रयोग किया। x की पावर ½ + 1 अपान ½ + 1 होगा इसका इंटीग्रेशन, प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होगा जो हो जाएगा दैट इज़ x की पावर 3/2 अपान 3/2 प्लस c, और इसको हम लिख सकते हैं 2/3 x की पावर 3/2 प्लस c। ये इसका उत्तर हमें प्राप्त होगा। इंटीग्रेशन ऑफ b की पावर x dx का मान निकालने के लिए हम सूत्र 4 नंबर पे इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x dx बराबर a की पावर x log a टू द बेस का प्रयोग करेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं b की पावर x log b टू द बेस e प्लस c। इसका इंटीग्रेशन इस प्रकार होगा। नेक्स्ट 1 अपान कोसेक x dx का इंटीग्रेशन करने के लिए हम लिख सकते हैं 1 अपान कोसेक x को साइन x dx। जैसा कि हमने बताया साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x, तो हमें प्राप्त होगा माइनस कॉस x प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। ये इसका उत्तर हमें प्राप्त होगा। एक क्वेश्चन हम और देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 + sin 2x dx का इंटीग्रेशन करने के लिए हम अंडर रूट के अंदर 1 के स्थान पे sin² x प्लस cos² x लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं sin² थीटा प्लस cos² थीटा = 1 होता है। तो हमने उसका प्रयोग किया। sin 2x की जगह पे हम लिखेंगे 2 sin x cos x, जो कि एक sin 2a का फार्मूला है, होता है 2 sin a cos a। तो हमें प्राप्त हुआ sin² x प्लस cos² x प्लस 2 sin x cos x, जो कि sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर होगा। अर्थात चूँकि ये अंडर रूट में है इसलिए हमें स्क्वायर रिमूव हो जाएगा और हमें प्राप्त होगा इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस cos x dx। ये बराबर होगा इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, तो हमें प्राप्त होगा माइनस cos x प्लस sin x प्लस c दैट इज़ इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस प्रकार हमें ये इसका आंसर प्राप्त होगा sin x माइनस cos x प्लस c। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। tan x प्लस cot x होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने के लिए हम इस प्रकार करेंगे tan² x प्लस cot² x प्लस 2 tan x cot x, इसका होल स्क्वायर हमने का एक्सपेंशन किया। इससे हमें प्राप्त हुआ tan² प्लस cot² प्लस 2, क्योंकि tan x इंटू cot x क्या हो जाता है 1। इस 2 को ब्रेक कर लेंगे 1 + 1 में, तो इसको हम लेंगे 1 + tan² x प्लस 1 + cot² x इंटीग्रेशन होल इंटीग्रेशन dx करेंगे। 1 + tan² x की जहाँ पे हम sec² लिख सकते हैं, और 1 + cot² का फार्मूला होता है cosec² x। तो हमें प्राप्त होगा इंटीग्रेशन ऑफ sec² x प्लस cosec x² dx। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं sec² x dx प्लस cosec² x dx। sec² x का इंटीग्रेशन अभी हमने आपको फार्मूला बताया tan x होता है, और cosec x² का माइनस cot x होता है। तो इस प्रकार हमें आंसर प्राप्त होगा tan x माइनस cot x प्लस c। इस प्रकार हमने इंटीग्रेशन के फार्मूलों की सहायता से कुछ एग्जाम्पल्स किए और बहुत सरलता से किए। आप इनका अभ्यास करेंगे, इनकी प्रैक्टिस करेंगे, तो आप अपने प्रश्नों को अच्छी तरह से हल कर सकते हैं। आप इस प्रकार समाकलन को पढ़िए और इसका प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद।